हेलो। हेलो। हाँ। हाँ लकी दी। हाँ सॉरी, बोल। मुझे आपको कॉल नहीं करना था उस दिन जब ग्रुप में हुआ उसके बाद, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। क्या हो गया? आपको पता है कल मुझे जो कॉल आया था, तो मुझे आपको पता है ना, आजकल कॉल करके ऐसे ही मेरे पास कितने सारे कॉल आ रहे हैं, तो मुझे को लगा ऐसे कोई मुझे कॉल कर जाएगा, तो मैंने कॉल नहीं उठाया। अच्छा। फिर आज दोपहर के 12 बजे मुझे एक कॉल आया, ठीक है। तो हाँ। जैसे मुझे कॉल आया तो मैं कॉल उठाई, तो वो इंदौर पुलिस स्टेशन का कॉल था। क्या? आपको पता है? हाँ, क्या नहीं, हाँ। आपको हाँ। पता है वो जो सपना ने केस किया था, वो रियलिटी में केस किया था। मुझे अभी तक लग रहा था मजाक हो रहा है, हाँ। बट रियलिटी में केस हुआ था। मेरे पास अभी मुझे कल भी वहाँ पे जाना पड़ेगा, घर के किसी मेंबर को, फैमिली मेंबर को लेके जाना है, हाँ। क्योंकि वो और ऊपर से पता है वहाँ पे मुस्कान वगैरह की सारी फोटोज थी। यहाँ तक कि वो हाँ। जितने केस फाइल्स है ना वहाँ पे, देखिए मैं बताती हूँ किस किस का नंबर है, टोटल का नाम है, नंबर है, हाँ। कौन का नाम नंबर है, हाँ। आपका भी है, व्हाट? आपका भी है, और वो सिमी दी का भी है। आप लोग को अभी भी लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, तो इस मजाक को समझने की कोशिश मत करिए। आज मेरे पास पहुंचे, 2 महीने बाद मेरे पास पहुंचे ना, हो सकता है 2 महीने बाद आपकी बारी हो, और हो सकता है पूजा दीदी के पास लास्ट में पहुंचे, क्योंकि वो तो भाई बिहार की है ना, और बिहार वाले भी पुलिस तो वैसे भी निकम्बी होती है, तो उनके पास तो लास्ट में ही पहुंच सकती है उन लोगों ने। और पता है मैंने पूजा दी को कॉल करके ये बात बताई, वो पता है क्या बोल रही, मैं क्या करूँ, तुम जानो तुम देखो, मतलब ये कौन सा हुआ, हम लोग जो भी हुआ था, हाँ। मैंने अपना नंबर दिया था, कुछ भी किया था उनके लिए ही किया था। हाँ। और क्या बोल रहे थे वो, वहाँ पे एक एक सबकी बातें रिकॉर्ड है, पता है आपके भी जितने रिकॉर्डिंग था, मतलब आपने जो जो भी बातें की है उनके सबके पास उनके सबके रिकॉर्डिंग है, पूजा के हैं, टोटल के हैं, वो पवन की भी जितने गाल की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ पड़ी हुई है। ऊपर से ये रील्स की बात हो रही है, मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि मतलब यहाँ पे गलती तो पहले उनकी है, उनके साइड की गलती है, वो क्या बोलते हैं कृष्णा, हाँ कृष्णा, हाँ। मैंने गलती तो उनकी साइड की, उन्होंने एक मैच पहले वो फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि वो एक मस्ती में गिना जाएगा, वो कोई मजाक में दोस्त भी ऐसे डाल देते हैं, ऊपर से हम उनकी भी आईडी, मतलब वो नहीं होता है नजर बनाए हुए, दुका बोल रहा था, मतलब उससे भी नजर बना के रख रहे हैं ऐसा, और वो कर रहे हैं हर सबकी आईडी। मेरी जो आईडी डिलीट हुई थी उसको भी रिकवर करवा लिया, वहाँ के मेरे सारे वॉइस मैसेज मेरे भी थे, वो तो अच्छा हुआ मैं किसी से ज्यादा गाली वाली नहीं दी। वहाँ की जो जो वो पुलिस इंस्पेक्टर थी, वहाँ पे फीमेल भी थी, फीमेल स्टाफ थी, वो मुझे इस तरह से घूर घूर के देख रही थी, मतलब मैं थोड़ी सी और बड़ी होती ना तो मुझे जरूर 3-4 चाटे पड़ गए होते। उसने कल बोला कि कल अपने गार्जियन को साथ में लेके आना, मुझे इन सारी चीजों पे डिस्कस करनी है, और हो सकता है मुझे वहाँ पे पैसे भी भरने पड़े या जो भी करना पड़े, मतलब सब केस तो लग ही गया है। मैंने पूजा को कॉल करके सारी चीजें बताई, तो उन्होंने इस पे डिलीट किया है, नहीं क्या नहीं करे, मुझे घर नहीं पता, कर आना पड़े, क्योंकि उनके पास आ नहीं तो कल तो वो भी जाने वाली है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब सब जाने वाले हैं, वो टर्टा लो सब, वो क्या बोलते हैं, पवन हो या जो भी हो, जिस जिसका वहाँ पे नाम है सब जाएंगे, और अब सही में सब जाए ना तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरा गला कटा है, मैं भी चाहती हूँ सबका गला कटे। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, मैं सामने वाले तो सीधे मार देती, थप्पड़ मार देती, मैंने पता नहीं कौन सा, छोड़ो यार अरे नहीं बोलना। यार क्या है ये? मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, तो मेरा नंबर क्यों है वहाँ यार? मैंने तो ये हद होगी। आपने पहले, अब मैं नहीं कर रही हूँ, पहले तो आप भी कर रही हो ना। हाँ यही तो दिक्कत है, पहले भी सच में इसके चक्कर में ना आप सारे के सारे जाएंगे, सारे के सारे फंसेंगे। उसको तो पता नहीं क्या ही मजाक सूझ रहा है इस चीज का, सच में मुझे गुस्सा अरे है। मैंने उनसे बोला ना कि चीज, तो पता है क्या बोल रही है कि वो लोग मेरे भी तो वीडियो वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके इतने सारे वीडियो, पता है वो मुझे मैंने उनको पूजा को तो ये बात नहीं बताई, नहीं तो उनको बुरी लग जाती, बोल रही है उनके बहुत सारे वहाँ पे रील्स पड़े हुए, उनके आईडी पे जितने सारे रील्स हैं सारे वहाँ पे रील्स पड़े, बोले कि तुम ये तो खुद इसके एक्सप्रेशन देखो, ऐसी वीडियो बना रही है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ऊपर से वो उस वीडियो से इसको फर्क पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ रहा है इस औरत को, क्योंकि वो जितने भी उन लोग का पता है प्लस पॉइंट क्या है सपना का, और वो
कृष्णा मलिक का, ये जितने भी रील्स बनाए हैं उन सारे रील्स में सबकी वॉइस नोट है और सब पूजा अपना वॉइस नोट दे रही है उन लोगों को। हाँ ये तो मुझे दीदी हम नहीं निकल रहा है उनके लिए उनकी। अरे यार उनके सारे वॉइस नोट वहाँ पे पड़े हुए हैं। वो जितने रील्स हैं उनके सारे रील्स में उसके वॉइस नोट है। वो जिस तरह की गाली दे रही है, बोल रही है कि तुम, मेरे को पता वॉइस बोली इतनी पढ़ी लिखी लड़की होके किस गाँव की औरत के चक्कर में पड़ी हो। हाँ मेरा तो मैंने इतना पता है मुझे, उन लोगों ने पूरे 12 बजे में गई थी, ठीक है, लग रहा 4 साढ़े 4 बजे मैं वहां से निकली हूँ। उतने घंटे तक मैं वहां पे बैठी थी। मेरे घर के 4-5 लोग हैं वहां पे जानने वाले, पुलिस में 4-5 लोग हैं जो जानने वाले हैं। अगर उनमें से किसी ने मुझे घर पे बोल दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं कल अपने साथ लेके किसको जाऊंगी और क्या एक्सप्लेन करूंगी घर वालों को। ये बोलूंगी कि 2 यूट्यूबर की लड़ाई हो रही थी तो मैंने बीच में जाके एक को गाली दे दिया था, या ये बोलूंगी कि वो यही मेरे साथ होगा यार, क्या करूँ मैं। अपना मेरी बात मानो, आप अपने हस्बैंड को बता दो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप कॉल नहीं भी उठाते हो तो भी जाओगे, क्योंकि देखो आपको 2 कॉल करेंगे, तीसरी कॉल और आप नहीं उठाएंगे तो अरेस्ट वारंट के साथ आपके घर जाएंगे। तो आप मेरी बात मानो, आप फैमिली वाले हो, ठीक है, तो अपने हस्बैंड को सारी बातें बैठ के आप बता दो। ये तो थोड़ा सा डांट खाओगे, कुछ भी होगा, सपोर्ट सिस्टम तो रहेगा ना आपके पास। मेरा देखती हूँ मेरा क्या होगा, जो होगा भाई भगवान ही जानते मेरा क्या होने वाला। मुझे तो हंसी और रोना दोनों साथ में आ जाए। मुझे भी अब डर लग रहा है सच में, मुझे भी यही करना होगा। सबसे पहले तो मैं पापा को बोलती हूँ, पापा बोलेंगे ना इनसे तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे ये, वरना पता नहीं मेरा क्या ही होगा। मुझे पापा को बोलना होगा। हाँ तो अपने पापा हस्बैंड किसी को भी बता के रखो या फिर अपने अपने मायके चले जाओ। वो भी मुझे भी ये भी नहीं पता आपके पास कब पहुंचे, क्योंकि वो जो पता है वो क्या बोल रही थी, जैसे हम लोग किसी का मर्डर तो कर नहीं रहे हैं कि दिल्ली का पुलिस आके हमें पकड़ेगी। दिल्ली वो जो दिल्ली जहाँ पे केस हुआ है, 2 केस हुआ है, वहाँ से कलकत्ता का कोई केस है और एक दिल्ली का है। कलकत्ता वाला मुझे उसने डिटेल में नहीं समझाया, उसने मुझे कल बुलाया तो कल हो सकता है मुझे कल उसने डिटेल में सारी चीजें बताया, पर दिल्ली वाले ने मुझे सारी चीजें बताया। मैंने वो वहाँ पे पता है आपको वो मुस्कान का भी फोटो था, तो मैंने बोला कि मजाक में हो गया था, तो मुझे पता है क्या बोल रहा है कि किसी लड़की के फोटो पे तुम नंबर लिख के कॉल में लिख दी, मतलब उसने तुमने कॉल गर्ल के लिस्ट में डाल दी। तुम किसी लड़की को, अच्छी खासी लड़की को कॉल गर्ल बना रही हो, तुम बोल रही हो मजाक में हो गया। मुझे इस बात को उसने इतना गंदे तरीके से मतलब डांटा था ना, वो सोच भी नहीं सकती हूँ। पता है आपको, मैं अकेले दिमाग है, मैंने उनको कॉल करके पूजा को बोल रही हूँ, तो पूजा वहाँ सुनने की जगह पे और मुझे समझाने में बोल रही मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला कि मुझे एक्सप्लेन करो कि मुझे कल क्या करना चाहिए, मुझे किसको घर पे अपने साथ लेके जाने से क्या करना चाहिए। तो बोल रही मैं क्या करूँ, मेरा क्या है। वो सोच रही है ना वो बच जाएंगे। सबसे ज्यादा सबूत तो उनके खिलाफ ही है, क्योंकि वहाँ पे वो खुद ही सबूत दी है। उस दिन वो क्या हिजुड़ी पता नहीं क्या क्या बोल के वॉइस मैसेज की थी ना उसको, वो सोच रही थी मैं उसको धमका रही हूँ या जो कर दी हूँ, लेकिन वो धमका नहीं रही थी, खुद के लिए गड्ढा खोल रही थी, जिस गड्ढे में मुझे तो धक्का दे दी है, आप लोगों को भी दे दी है। मुझे ना थोड़ा सा ना डर लग रहा है सच बता रही हूँ मैं सिमी दी को भी कॉल कर रही हूँ मैं को, क्योंकि मेरे बाद में लग रहा है कि महाराष्ट्र का पुलिस का ये ही करेगा, महाराष्ट्र का ही करेगा, उसके बाद कहीं आप लोग के साइड जाए तो आप अपने अकेले सेटल कर लो, क्योंकि गलती की है तो नॉर्मल सी बात है, सजा तो मिलेगी। यहाँ पे उनको लग रहा है ना कि वो कृष्णा और सपना को ऐसी कर देंगी, तो पता है उन लोग का कुछ नहीं हो सकता। सपना उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन लोग के पास उन लोग की कोई गलती कहीं पे दिखी नहीं रही उसमें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी उसके रील्स है सब पे पूजा जी का वॉइस नोट चिपका हुआ है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि उस गधे ने चालू किया था। हम उस गधे को दोष दे सकते हैं, ना किसी को भी दोष दे सकते हैं। तो यहाँ पे सारी गलती हम लोग को निकल के आ रही है, और सबसे पहले तो मेरी आ गई। मुझे बताना होगा फिर तो अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो तो वही आखिरकार वही संभालेंगे। हाँ तो आप उनको सारी चीजें कर लो, क्योंकि भाई मैं वो भी अपनी ना टर्टल को भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाली, ना बोलने वाली हूँ कि यहाँ से हटो लो, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, जब मेरे पे
जब मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मैं चाहती हूँ सबके साथ हो, क्योंकि सारे लोग इसमें फंसे हुए थे। आपको बुरा लग रहा होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ना स्टार्टिंग में सही में जो इसमें था ना सबको ही जाए, क्योंकि फालतू में मैं गई हूँ ना, तो क्यों दूसरे क्यों बचे यार। हम तो उसकी बातों में आ गए थे, हमें क्या पता था वो ऐसा कर रही है। हम तो उसकी बातों में आ गए थे। हमें तो लगता था कि वो इनोसेंट है, हमें क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। और किसी का कॉल उठाना मत, पहले बता दे रही हूँ, क्योंकि ना अब हमारे में एक शब्द ना हमें लेके जाएगा, और जिसका भी कॉल उठाना रिकॉर्ड करके रखना, मैं खुद बोल रही हूँ। मैं भी खुद नहीं उठाने वाली, किसी को कॉल नहीं उठाऊंगी। मैं कल ले आके फोन दे दूंगी भाई, जो चेक करना है करो, और मैं देखती हूँ किसको लेके आती हूँ। मैं हो सकता है तो दोस्त को भी लेके नहीं जा सकती, बड़ा इंसान से मुझे समझ में नहीं आ रहा किसको लेके जाऊँ। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मम्मी बुला रही है मेरे को। ठीक है ठीक है। मेरी अभी तबीयत ठीक हुई थी, अब ये सुन के तो भाई अब मेरा क्या ही होगा। मेरी फिर से तबीयत खराब ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। इस कमीनी रान औरत की वजह से सब जाएंगे। और मुंह क्या चला रही है अपना बहन, मैं क्या करूं? सादी तेरी वजह से उसका नंबर है वहां पे, ठीक है ना? तेरी वजह से ज्यादा ना उड़ मत। मैं क्या करूं? तेरी वजह से तुझे बचाने के चक्कर में ना उसने अपना नंबर दिया था, इसलिए उसका नंबर है वहां। शर्म आनी चाहिए, शर्म। सबको लेकर डूबेगी। हमें ऐसा फंसाया है अपनी जाल में कि बस अब इससे निकलने का पता नहीं क्या ही रास्ता होगा। इतना गुस्सा हो रहा है मेरे को आज ना, कुछ भी हो गया ना, कुछ भी, मैं तेरे को लेकर डूबूंगी, बता रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा उड़ती है, अपनी खूबसूरती पे घमंड करती है, खूबसूरत कहीं की शक्ल ना घाट की। अबे क्या चूतियापा लगा रखा है बहन, ये है कौन पूजा? एंड मुझे लगता है तेरे बाप को बताना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को बता दिया, डांट तो बहुत पड़ी है, खैर संभालेंगे भी वही, क्या ही कर सकते हैं। मोटी ये तो जीजू थे ना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमी हियर। आप लोग जानते हैं मुझे, बहुत से लोग जानते हैं, और मैं आज बात करने आई हूँ इस चीज़ से रिलेटेड कि जो अभी अभी नाव्या के साथ इंसिडेंट हुआ है। ये शायद जो भी लोग इस चीज़ से रिलेटेड हैं वो ये जान गए होंगे कि ये जो हुआ है कल नाव्या के साथ, कल और परसों में 2 दिन में जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं वो उसको कितना ट्रॉमेटाइज़ कर रही हैं। पहली चीज़ कि हमने जो नंबर दिया था वहाँ पे वो पूजा की हेल्प के लिए दिया था, सिर्फ ये सोच के कि बीच में हम अगर बात करते हैं तो शायद ये चीज़ें थोड़ा सा रास्ते पे आ जाए, थोड़ी सी संभल जाए। क्योंकि पूजा का तो भाई मैंने मैनर देख ही लिया, अब तो देख लिया, कम्प्लीटली देख लिया मैंने इसको कि वो क्या है। मतलब जो मैं सोच रही थी, जो मैं हर जगह कह रही थी कि वो सिर्फ दूसरों की गर्दन आगे करना जानती है, उसको अंदर गट्स नहीं है कि वो फ्रंट पे आके बात करे। वो होता है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते, तो उसका हाल वही है। मैं उस पर अब क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर बोलना ना मेरे वर्ड्स की इंसल्ट होगी बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को मैं दरकिनार करके एक चीज़ बता दूँ कि नाव्या जो है, शी इज़ अ माइनर। वो अभी जो है माइनर है, और उस पर अगर किसी भी तरीके का केस लगेगा, जो कि मैं लगने दूंगी नहीं, पर अगर लगा, अगर किसी वजह से उसके ऊपर एक भी धब्बा लगा, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट है, अभी वो माइनर है, उसकी लाइफ अभी शुरू होनी है। एज अ बीइंग अ गाइडर मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है स्टेज पे। तो अगर उसकी लाइफ में शुरू होने के पहले ही किसी चीज़ का दाग धब्बा लग गया ना, केस वेस का, तो फिर तो अगर उस पर एक दाग जाएगा ना तो मैं सबको कीचड़ में नहला दूंगी, जो यहाँ पे जो भी उसके रिलेटेड हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। रह गई बात कि क्या केस है क्या नहीं है, ठीक, तो अगर ये मजाक लग रहा था सबको, तो ये मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी नंबर वहाँ था, मुझे आज कॉल नहीं आई है, आज सैटरडे था, शायद मुझे मंडे को कॉल आए, लेकिन अगर ये मुझे बात पता चल गई थी ना पहले ही, तो मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख ली हैं। मुझे पता है कि मुझे कैसे खुद को निकालना है, और अब मुझे ये भी पता है कि मुझे वहाँ जाके कैसे उसको बाहर निकालना है। मेरे अंदर इतने गट्स है ना कि मैं यहाँ से उठूँगी और उसके लिए इंदौर भी चली जाऊँगी, मैं कर लूँगी हैंडल, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास
वो फैसिलिटी है, मेरे पास वो चीज़ें हैं और इतनी तो मेरे पास नॉलेज है कि मैं ये कैसे हैंडल कर पाऊँगी। लेकिन मैं ये हैंडल करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ उसके और अपने लिए। तो अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसी वैसी बातें कर रही हूँ, बस ये हवा में है ना, तो पूजा को अच्छी तरह पता है कि जब उस पर ये बात आई थी तो मैंने उसके लिए किस तरह से स्टैंड लिया था। तो जब बात मेरे ऊपर खुद के ऊपर आएगी तो वो भी अच्छी तरह समझ सकती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़, अगर वो माइनर है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा दाग धब्बा लगता है ना केस वेस का, तो फिर और भी लोग यहाँ माइनर हैं समझ जाएं जो पूजा के साथ हैं, तो मैं उनको भी नहीं छूटने दूंगी। क्योंकि अगर वो माइनर होकर फंसेगी तो दूसरे माइनर को भी फंसना पड़ेगा। वो अकेली क्यों जाएगी? वो अकेली क्यों किसी केस में एलिगेशन में आए? क्यों वो इसको सालों साल झेले? क्योंकि जो ये चीज़ें हो रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि अब ये LGBT कम्युनिटी से आ जाती है चीज़ें, वहाँ उनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके अपने कनेक्शंस होते हैं ना कि वो ऐसे आसानी से किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो अब तो ये भूल जाए पूजा रानी राजपूत कि अब वो किसी तरीके से ना ये जो धौंस में नाम लेती हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो लेने लायक बचेंगी। क्योंकि अब मैं ये सब कुछ जो है ना मेरे और नाव्या के ऊपर से क्लीन करके, कंप्लीटली वाइप करके ना उसके ऊपर ही फेंकने वाली हूँ। और मेरे पास इसके बहुत सारे रास्ते हैं जो मैं तैयार लेके बैठी हूँ। क्योंकि उसको पता है मेरी अपनी बहन एडवोकेट है, यहीं पे है मुंबई हाई कोर्ट में, तो मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे इसमें करना क्या है। मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल कम्प्लीटली बैकआउट थी। मुझे तो लगा कि चलो ठीक है, बकवास बातें हैं, ये चलता रहता है, मजाक है, कुछ भी है, दोनों की अपनी अपनी ईगो है, अपनी अपनी टशन है, इसमें लगे हुए हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये बातें यहाँ तक पहुँच जाएंगी कि किसी की फ़ोटो जाएगी, किसी का नंबर जाएगा, किसी के साथ ये सब घटिया हरकतें होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि किसी की आईडी पे नंबर लगा के हमने कहीं पे डाल दिया, इंस्टा पे, कहीं किसी ग्रुप में डाल दिया और हमने मजाक किया, ये मजाक नहीं है, ये एक स्कैंडल में गिना जाएगा। और उस स्कैंडल की जो है ना पूरी की पूरी मास्टर माइंड होंगी पूजा रानी राजपूत। और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि उसके ऊपर ये चार्ज लगे कि ये लड़कियों का स्कैंडल करती है, लड़कियों को इसी तरह फंसाती है, ब्लैकमेल करती है, उनके फोटोज, उनके नंबर, आईडीज को मिसयूज करके लड़कियों को फंसा के ब्लैकमेल करती है और कुछ ना कुछ गलत करवाती है। मैं ये प्रूफ करवा दूंगी। अगर ये सब रायता समेटा नहीं गया, एक एक चीज को वहां से हटाया नहीं गया ना, आज 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, तो मंडे और ट्यूसडे जो है ना इतना बुरा होने वाला है कि नया साल शुरू होते ही बर्बाद हो जाएगा। मैं ये बता रही हूँ। और बहुत लोगों का मैं बर्बाद करूंगी क्योंकि इसमें सोनम भी शामिल है। मुझे अच्छी तरह पता है उसकी गंदी जबान, उसके दिमाग में कितनी गंदगी है ना वो बता देती है। तो इसमें सोनम भी जाएगी क्योंकि जितनी गंदी गालियां उसने दी है ना वो बिल्कुल उसका जो टोन है ना वैसा ही साउंड करता है कि ये लड़कियों को गंदे कामों में फंसाते होंगे। तो मैं ये साबित करती हूँ कि हाँ ये करते हैं, ये दोनों तीनों मिलके लड़कियों का स्कैंडल करवाते हैं, उनकी फोटो पे नंबर आईडी दे के उनको इतना ज्यादा फंसा देते हैं कि उनको इनकी बात माननी पड़ती है। और फिर इसका चार्ज जितना बुरा लगेगा ना कि जिंदगी निकल जाएगी, खानदान घिस जाएगा, पर बाहर आने के तो चांसेस ही नहीं है। क्योंकि लोग जब इस स्कैंडल में जाते हैं ना लड़कियों वाले, तो बहुत लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल कि क्या होता है। बेइज्जती बदनामी अलग, खानदान का मुंह दिखाना अलग, और जो जिंदगी भर में केस घिसना है ना गंदगी वाला, वो तो अलग ही है। तो अब सोच लो कि क्या करना है। तो कृष्णा की बात है, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना कृष्णा लड़का नहीं लड़की है, तो मेक श्योर वो चाहे जो भी है, मैंने खुद उससे बात करी है, ठीक है। तो ये तो बकवास बातें करना ही मत। ही इज़ अ मैन, मैं जानती हूँ ही इज़ अ मैन। और दूसरी चीज़ उसके पे अगर मैं आ जाऊँ ना, तो मैं खुद जो है ना LGBT कम्युनिटी के ऐसे कई रूल जानती हूँ, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ कि जिससे मैं उसके कनेक्शन करवाऊंगी और उसके बाद से ना वो अपनी चीज़ों से खुद क्लियर हो जाएगा। उसको तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही इन चीज़ों में मास्टरमाइंड है और बस उसको थोड़े से लोगों की ज़रूरत होगी। और मेरे पास वो लोग हैं, मैं ऐसे ही बैठ के नहीं बोलती हूँ। तो अब सोच लो कि क्या करना है। नाव्या के लिए तो बात तुमने की नहीं, बहुत धौंस मारती हो, बड़े बड़े चीज़ें करती हो, मैं ये कर दूंगी, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है, डायलॉग्स मारती हो ना। अब देखती हूँ किसका बुरा वक्त शुरू होता है। या तो इन चीज़ों को क्लियर करो, या तो नाव्या के लिए बात करो जाके वहाँ पे कि हाँ ये सब मैंने किया है, जिम्मेदारी लो। हर जगह से जहाँ जहाँ आईडी पे तुमने गंदगी फैलाई है, गंद मचाई है हर ग्रुप में से, उसको क्लियर करो। सामने से ये बोलो कि नहीं ये सारी गंदगी क्लियर हो चुकी है, वरना भुगतने के लिए तैयार है ना। इतना तगड़ा वाला एलिगेशन मैंने रेडी करवाया है ना कि सोच भी नहीं पाओगी। क्योंकि नाव्या बहुत रोई है, वो बहुत स्ट्रेस में है, कल वो रात भर सोई नहीं है, उसने मुझसे बात की है, ठीक है। तुम तो इतनी घटिया औरत हो कि तुम क्या ही समझोगी किसी की तकलीफ को।
पर मुझे पता है ना कि जब किसी को माँ जैसा सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो वो बच्चा कैसे रोता है ना, वो मैंने महसूस किया है। तो मैं तो उसके लिए करूँगी और मैं अपने लिए भी करूँगी। अब तुम सोचो तुम्हारे लिए कौन करेगा, देख लेना अपना। बाय।